तो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके मई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी। आखिर ये भविष्यवाणी है क्या? ये भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर करेंट पर्सन, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा, क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो आपने सोचा है वैसा होगा, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, ओके, ये पता चलेगा। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क लेना चाहिए, अभी मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें ग्रोथ होगी या नहीं, ओके, हेल्थ क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सब बताऊंगी। तो प्लीज़ पहले थोड़ा आप पॉजिटिव हो जाए तब कि आपके लिए मैसेजेस और कार्ड्स आ सके। सबसे पहली बात, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। और देखो, जब भी मैं कार्ड्स लूँ ना, ये आपका जैसे एक फ़र्ज होना चाहिए, अपने लिए ही होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कनेक्टेड रहें लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए ही कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहे गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब 1111 लिखें और कुछ अच्छे अफर्मेशन भी करते जाओ साथ साथ, ठीक है। मन में जो भी अफर्मेशन आ रहे हैं, कुछ कार्ड्स मैं और ले रही हूँ, और करियर के लिए भी मैं कार्ड्स लूँगी। अभी यहाँ पे मैं लव लाइफ के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, फिर मैं आपके करियर के लिए भी डेफिनेटली कुछ कार्ड्स लूँगी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ दिस वन। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया नया सा अमेजिंग अमेजिंग सा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे लव की अगर बात की जाए तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन, न्यू लव पार्टनर भी आने वाला हो। ये भी काफ़ी हाई चांसेस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर से शुरू करना चाहिए। जैसे है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग फिटनेस ट्रेनर हैं। फिटनेस के फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मतलब लाइक जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी से आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने, हो सकता है आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया हो, मेहनत भी किया हो, लेकिन हमेशा अनफुलफिल रह गए हो, ठीक है। आपने एक्शन भी लिया हो, लेकिन किसी और की गलती से आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्लोली स्लोली आराम से आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेना होगा। समय, महीना अच्छा है, वक्त ठीक है, लेकिन किसी भी काम को हड़बड़ी में नहीं करना। अगर कोई भी काम आप कर रहे हो लेकिन हड़बड़ी में कर रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। काम करो लेकिन हड़बड़ा कर या घबरा कर नहीं। सबसे पहले कहना चाहते हैं, यूनिवर्स ईजली करो, ईजियर और आराम से, स्लोली। दूसरा पॉइंट ये कि करियर के मामले में अगर आपको बहुत सारे रिच स्कीम आपके सामने आ रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, वो पैसे मिलेंगे, यहाँ पे पैसे वो लगाओगे, ये फ्रॉड करोगे, वो फ्रॉड कर, तो इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा क्या, पूरा ही बच के रहना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिच स्कीम आपके सामने लाए जा सकते हैं जिससे आपके पैसे के लॉस हो सकते हैं, थोड़ा बच के रहो। ये बता दिया, अब आपका कोई पैसा लॉस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे विंडफॉल, यहाँ पे पैसे की बरसात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं पर कुछ लोगों के लिए है। यू आर अबाउट टू रिसीव अ विंडफॉल ऑफ मनी, और या फिर पे रेस। जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपके पैसे बढ़ सकते हैं, और पैसे बहुत आ सकते हैं। दूसरी जगह जॉब भी लग सकती है जो कि हाई पेइंग सैलरी हो सकता है। सो ये ग्रेट टाइम है जिसमें आप अपने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रहे हो, और अपने लिए कोई बहुत अच्छा बड़ा सा सामान खरीद रहे हो, ठीक है। घर खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम है, सेलिब्रेट कर रहे हो, शांति से करो, आराम से करो। बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो रही है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो एक लिमिटिंग बिलीव्स या फिर कंफर्ट जोन में रहना, इसको छोड़ रहे हो और बाहर निकल रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, जैसे ऑफिस, कुछ लोगों का ना सेक्रेटरी, स्टाफ असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजर, और जो भी काम जो ऑफिस में होता है वो वाली जॉब आपको मिलने वाली है, जो बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे। जैसे कि अभी मैं बता देती हूँ, ऑफिस मैनेजर, HR मैनेजर, अकाउंटेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, कॉर्पोरेट लॉयर, डाटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, रिक्रूटर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के फील्ड से बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, ग्रोथ हो सकती है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आपको जॉब मिल सकता है। देखो, बिजनेस है इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता रही हूँ कि बिजनेस, जैसे CEO बनना,
जो भी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका जॉब लग जाएगा इस मई के महीने में। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्राई कर रहे हो तो जॉब है, निश्चित है और ग्रोथ है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आप बिजनेस में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे ग्रॉसरी का हो गया हो, अपना खुद का रेस्टोरेंट हो गया हो। ठीक है, तो बिजनेस ओनर कुछ लोग हैं तो उनकी और ग्रोथ हो सकती है। न्यू जॉब बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे थोड़ा सा अगर आपका कोई बिजनेस है ना तो उसमें थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करो। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अपने बिजनेस में थोड़ा सा बदलाव लेकर आओगे, उस बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा बदलोगे, चेंज करोगे तो ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बदलाव करोगे तो ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बिजनेस तो करोगे लेकिन आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस, कॉमन बिजनेस करोगे जिसमें जनता की सेवा हो रही है, लेकिन पैसे तो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, पैसे आपके पास आ रहे हैं लेकिन कॉमन बिजनेस कर रहे हो, जैसे ग्रॉसरी का हो गया, फार्मेसी हो गया। ठीक है, इस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो, रेस्टोरेंट हो गया या फिर ढाबा ही हो गया, तो ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंचाइजी हो गया आपका, फिर ये भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, रिटेल का हो गया। ओके, दैट्स इट। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं अब भी, तो आपका वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आपके रिलेशनशिप में जैसे एक हेल्दी सेंसुअल कनेक्शन या ब्यूटीफुल कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल हेल्दी कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन ब्यूटीफुल हो रहा है, साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करना, ठीक है, बातें करना, रिस्पेक्ट करना, वो हो रहा है। रिलेशनशिप को लेकर कुछ तो मैनिफेस्ट भी आपने किया है, किसी को, किसी के लिए हीलिंग करी हो, ठीक है, मैनिफेस्ट किया हो, वो आपका पूरा होने वाला है। स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में दिख रही है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, दिल को ओपन रखना है। किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में थे, वो कमिटेड रिलेशनशिप आपका बहुत ही गहरा और अच्छा होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये पता चला है कि यार मेरे हस्बैंड का, मेरे वाइफ का, मेरे बंदे का या मेरी बंदी का बहुत सारा पास्ट रहा है जो आपको पेन देता है, तकलीफ़ देता है, तो उसको, अगर आपको अपने करेंट पर्सन के साथ रहना है तो उसके पास्ट को भूलना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ है। और आपके पर्सन आपके तरफ फिर से इन्फैचुएटेड हो रहे हैं। हो सकता है आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया तो फिर से वो ट्रस्ट करने वाले हैं, एफ़र्ट लगाने वाले हैं, सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मैरिज की भी एनर्जी है और न्यू लव की भी एनर्जी है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि उस इंसान से आपको एक ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप मिल सकता है जिसमें शादी हो और न्यू रिलेशनशिप जैसा फील हो। तो आई एम सेफ, डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन माई रिलेशनशिप, ऐसा लिख सकते हो। या ओवरऑल आपको प्रोटेक्टेड रहना है तो सिंपली ये लिखो, आई एम सेफ, डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। अगर आप देखो, एक दो पॉइंट और है, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करो रिलेशनशिप में, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर करो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही ऑनेस्ट काइंड वर्ड यूज़ करने वाले, प्यार से बातें करने वाले। हो सकता है मिले हो, एक बार आप देखे हो, फिर वो दूसरी जगह चला गया हो। ठीक है, ये हो सकता है, और वो इंसान आपका सोलमेट होगा, वो बंदी आपकी सोलमेट होगी। और उस इंसान से हो सकता है एक टाइम मिले हो, एक बार मिले हो, फिर वो चला गया सालों के लिए, फिर वो वापस आ रहा हो, फिर से उनके साथ आपका क्लोजनेस डेवलप हो रहा हो। वैसे कॉल पे बात हो रही थी लेकिन इस बार इन पर्सन आप मिलने वाले हैं, काफ़ी स्वीट जेस्चर रहेगा और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस पैशन भी हो और काफ़ी डिवोशनली वो आपसे प्यार भी करें। ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसा है ना कि वो आपको चूज़ करने वाले हैं और आप उनको चूज़ करने वाले हो। एक कंसिस्टेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है और पैशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि वो बंदा ट्रस्टवर्दी होगा, ट्रस्टवर्दी होगी, और उनके साथ देखे हुए जो भी आपके रोमांटिक ड्रीम्स हैं, जो भी रोमांटिक सपने हैं, वो भी काफ़ी पूरे होने के हाई चांसेस हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। और सबसे बड़ी बात दिख रही है कि उस इंसान ने जर्नी करना है और जर्नी करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। या हो सकता है कि आप उनके पास, जैसे शादी हो गई आप लोगों की लेकिन वो दूर चले गए, तो अब फिर आप उनसे लाइक शादी तो हो गई, अब आपको वो लेकर वापस जाने वाले हैं जहाँ रहते हैं, वो यूके, यूएस, जो भी है। ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। अब क्या करना है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट की होंगी, कुछ चीज़ें किसी और से, तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का
फेसबुक आईडी का जेनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।